अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में से दो फंक्शंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे जिनका नाम है getch एंड getche। ये दोनों इनपुट फंक्शन है, लेकिन इससे पहले भी हम एक इनपुट फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं जो कि cin था। लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में डिस्कशन की थी कि cin एक इनपुट फंक्शन है जो कि आपकी किसी भी किस्म की वैल्यू को इनपुट करवा सकता है। अब किसी भी किस्म का मतलब यह है कि आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं, आप कैरेक्टर सिंगल को इनपुट करना चाह रहे हैं, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को इनपुट करवाना चाह रहे हैं, तो cin उन तमाम को एज एन इनपुट लेने के बाद वेरिएबल्स में स्टोर कर देता है। आज हम डिस्कशन करेंगे प्योरली उन फंक्शंस के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। और वो दोनों फंक्शन कौन से हैं? एक का नाम है getch और दूसरे का नाम है getche। ये दोनों फंक्शन अगर देखें तो कहते हैं कि सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। अब cin के हवाले से हमने डिस्कशन की थी कि वो iostream.h हेडर फाइल से बिलोंग करती है, जबकि ये conio.h समटाइम conio.h और इसका बेसिक पर्पस कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से ये दोनों फंक्शंस जो से हैं बिलोंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब है अगर इनमें से कोई भी फंक्शन हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें conio.h या conio.h को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अगर हम ऐड नहीं करवाएंगे, इंक्लूड नहीं करवाएंगे, तो आपको getch या getche की प्रोटोटाइप मिसिंग का एरर वो दे देगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसे पहले getch की तरफ। getch जो है इसके बारे में क्या करता है? दैट स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर, यानी कि इनपुट। देखिए, हमने जब भी कोई चीज लेनी होती है तो हम कहते हैं गेट। अब प्रोग्राम जो इनपुट ले रहा होगा, अगर वो getch के जरिए ले रहा है तो वो क्या करेगा? गेट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर कोई एज एन इनपुट ले रहा है। फिर क्या कहता है? सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, हमने सीन में देखा था कि जब भी हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें यहां पर एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जी जो getch फंक्शन है उसका तो काम ही क्या है? सिंगल कैरेक्टर इनको इनपुट लेना। लिहाजा जैसे ही उसे सिंगल कैरेक्टर मिलेगा वो बगैर कुछ सोचे अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ चला जाएगा और जो फर्दर प्रोसेसिंग होगी उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। लिहाजा यहां से ये बात भी क्लियर होगी कि एक सिंगल कैरेक्टर को इनपुट लेता है और जब सिंगल कैरेक्टर उसे इनपुट मिल जाता है तो उसे एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वो फर्दर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर जाता है। अब ये रेड लाइन आप देखेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है getch के हवाले से। कहता है अगर हम देखें cin के हवाले से तो cin क्या कर रहा था? जो नंबर में इनपुट कर रहा था वो उस टाइम पे हमें डिस्प्ले भी हो रही थी। लेकिन getch क्या कहता है? कहता है getch वो फंक्शन है जो कि सिंगल कैरेक्टर जो कि इनपुट किया जा रहा होगा, इनपुट के टाइम आपको विजिबल नहीं होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। लिहाजा अब फिर इंसान सोचता है कि ये फिर getch का पर्पस क्या है, क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, C++ आपको पता है कंसोल बेस्ड आउटपुट आपको देता है। अगर वो कंसोल बेस्ड आउटपुट आपको दे रहा है तो इसका मतलब है ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो आपसे डिमांड की जाएंगी। यहां पर कोई ऐसा प्रोसेस तो है नहीं कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना हुआ है जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं और आप इसके अंदर टाइप करना शुरू कर देंगे तो वो आपको पासवर्ड या जो बाकी चीजें हैं वो आपको विजिबल कर रहा होगा या इनविजिबल कर रहा होगा। लिहाजा यहां पर हम पासवर्ड के लिए क्या करते हैं? getch को यूज करते हैं, लेकिन वो getch मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर लिया जाता है ताकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को इस्तेमाल में लाया जा सके और एक से ज्यादा कैरेक्टर्स ऐसे हों जो कि विजिबल ना हो रहे हो। और इससे फायदा क्या होगा कि वो कैरेक्टर्स जो आप प्रेस कर रहे हैं वो किसी को विजिबल नहीं होंगे, और जब विजिबल नहीं होंगे तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जी getch वो फंक्शन है
जो कि एट द टाइम ऑफ इनपुट कैरेक्टर को विजिबल नहीं होने देता। अब इसके मेन सिंटैक्स की तरफ आते हैं। सिंटैक्स में देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का शॉर्टकट var इक्वल लिखा है। इसका मतलब क्या है, याद रखिएगा जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल की जाती हैं इट मींस दिस थिंग इज ऑप्शनल, यानी कि जो चीज आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रोग्रामिंग में लिख रहे होंगे ये क्या है, आपकी ऑप्शनल है। ये सिंटैक्स में मोस्टली आएगा, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब है आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम्स में देखा होगा कि हमने गेट ch का फंक्शन बगैर किसी वेरिएबल के इस्तेमाल किया है, उसमें कहीं पर इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं किया। लिहाजा हम क्या कर सकते हैं, गेट ch को सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो गेट ch के जरिए वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं उससे किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। लिहाजा ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम ये जो ऊपर हमने एक लाइन लिखी है कि कैरेक्टर इज नॉट डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ इनपुट, इसको फर्दर हम अपनी एक एग्जांपल के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड, जहां पे हम गेट ch को इवैल्यूएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, ताकि हमें पता चल सके कि गेट ch की वर्किंग क्या है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां भी हम देखेंगे गेट ch के हवाले से एक सिंगल एग्जांपल जो कि ये इवैल्यूएट करेगी कि गेट ch ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम किस तरह वर्किंग करता है। ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है जिसमें एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप ले रहे हैं और उसमें उसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करके हम क्या देखेंगे कि जब हम इनपुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमें विजिबल नहीं होगी, लेकिन जब बाद में हम उसे डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो वो वैल्यू हमें डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले अगेन हमें क्या किया जा रहा है, हैश इंक्लूड iostream.h। iostream.h इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमने आउटपुट के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। देन हम बात करेंगे हैश इंक्लूड conio.h। conio.h इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आज हम गेट ch फंक्शन को इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं और उसे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर हम उसे अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, conio.h को अपनी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना पड़ेगा। उसके बाद अगेन मेन फंक्शन की तरफ आ जाएंगे वॉइड मेन के साथ, फिर हम बात करेंगे उसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। एक वेरिएबल बना लिया ch जिसकी डाटा टाइप क्या है, 4 मींस कैरेक्टर। उसकी वजह क्या कहता है, कहता है इसलिए कि आपकी जो डाटा टाइप है, जहां जो डाटा आपने स्टोर करना है वो बेसिकली किस पर्पस का है, वो है जी कैरेक्टर। तो लिहाजा कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ना तो आप इंटीजर डाटा टाइप ले सकते हैं, ना फ्लोट ले सकते हैं, और सिर्फ जो आपके पास ऑप्शन रह जाती है वो रह जाती है 4 डाटा टाइप की। लिहाजा आप 4 डाटा टाइप को यूज करते हुए क्या करेंगे, कैरेक्टर वैल्यू को अपने पास स्टोर कर रहे होंगे। आगे फर्दर मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था जहां पे भी हम इनपुट की कमांड देना चाह रहे होंगे, यानी कि इनपुट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे, उससे पहले आउटपुट की कमांड जरूर रहेगी, जैसे कि सी आउट लेस देन यानी कि इंसर्शन ऑपरेटर विद इन डबल कोट्स एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जिसका क्या मतलब है, एंटर अ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर डिमांड कर रहा है यूजर से। स्क्रीन पे आपको सबसे पहले मैसेज ये लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर अ कैरेक्टर। जब हम इसे आगे फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर होकर नजर आएगा। देन हमने क्या किया है, गेट ch का फंक्शन इस्तेमाल किया है। ये जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो स्टोर किस में आगे हो जाएगी, ch में, और फिर जो वैल्यू ch में आके स्टोर होगी हमने आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए उसको क्या करना है, डिस्प्ले करवा देना है। और वो किस तरह कि जो भी स्ट्रिंग है वो एज इट इज लिखेंगे, जो वेरिएबल का नेम है वो आउटसाइड द डबल कोट्स लिख रहे होंगे। आइए देखते हैं कि ये किस तरह वर्किंग करेगा, इसकी वर्किंग या एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, और इसके साथ साथ इसके जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह रैम में क्रिएट होने के बाद वर्किंग कर रहे होंगे। ये मैंने आउटपुट स्क्रीन बनाई है आपके सामने। हम इसे ड्राई रन की मदद से करेंगे क्योंकि हर दफा जब एग्जाम में हम जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर मौजूद नहीं होगा। लैब के वक्त हमारे पास कंप्यूटर मौजूद होगा, हम उसके ऊपर परफॉर्म करके एग्जैक्ट आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन हमें फर्दर भी पता होना चाहिए कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के तौर पे काम कर रहा हूं तो किस तरह बगैर कंप्यूटर के भी मैं इस पूरे प्रोग्राम को टेस्ट कर सकता हूं। काइंडली देखते हैं कि ड्राई रन देख के इसे किस तरह एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, और एक आम ह्यूमन बीइंग इसे अगर विदाउट कंप्यूटर एग्जीक्यूट करना चाहे तो कैसे एग्जीक्यूट करेगा।
ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है और इसके साथ हम एक बनाते हैं रैम का पोर्शन। हमारी एग्जीक्यूशन याद रखें हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, मेन से। इसका मतलब है सबसे पहला काम क्या होगा, आपके मेन फंक्शन पर आपका कंट्रोल ट्रांसफर होगा। जैसे ही मेन पर आया सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बाद सबसे पहला काम क्या है, एक कैरेक्टर वेरिएबल बनेगा जिसका नाम क्या है, CH। यानी कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, CH रैम के अंदर। उसको मिलेगा टोटल 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर जो सी डाटा टाइप है वो सिंगल बाइट होल्ड करती है। और इसका कोई ना कोई क्या होगा, एड्रेस होगा। क्योंकि ये 0x11 इसलिए लिख दिया है कि ये आपका कोई भी लॉजिकल एड्रेस हो सकता है, कोई भी फिजिकल एड्रेस हो सकता है जो कि रैम के अंदर हेक्साडेसिमल पे बेस कर रहा होता है, इसलिए 0x11 एक सिंपल सा एड्रेस दे दिया। ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम फर्दर मूव करते हैं किस स्टेटमेंट पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। ये स्टेटमेंट कौन सी है, सी आउट की। याद रखिएगा सी आउट की जो स्टेटमेंट है इसका ताल्लुक आउटपुट स्क्रीन के साथ है, इसका ताल्लुक रैम के साथ नहीं है। ये याद रख लीजिएगा, जितनी भी आपकी वेरिएबल की स्टेटमेंट होंगी उन तमाम का ताल्लुक किसके साथ होगा, रैम के साथ। जबकि जितनी भी स्टेटमेंट आपकी आउटपुट या इनपुट से रिलेटेड है उनका ताल्लुक किसके साथ होगा, आउटपुट स्क्रीन के साथ। लिहाजा यहां पर सबसे पहले सी आउट लिखा हुआ है और क्या डिस्प्ले करना है, एंटर अ कैरेक्टर। लिहाजा यहां पे एज इट इज आपको क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा, एंटर अ कैरेक्टर। ये स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी ch इक्वल टू गेट CHE। ये गेट CH बेसिकली क्या है, इनपुट आपका फंक्शन है। लिहाजा यहां पर आपको क्या होगा, एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। यहां पे क्या आपको होगा, एक कर्सर ब्लिंक करता नजर आ रहा होगा, जो कि इस चीज की पहचान है कि आपने अब कोई कैरेक्टर इनपुट करना है। अब देखिए कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कैरेक्टर सेट की बात करें तो हमने क्या कहा था, कैरेक्टर कांस्टेंट की बात करते हैं। डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था अ सिंगल डिजिट, अ सिंगल अल्फाबेट और अ सिंगल सिंबल इनसाइड द सिंगल कोटेशन मार्क इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। इसका मतलब है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर डिजिट्स भी आ सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंबल्स भी आ सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर अल्फाबेट्स जो कि अपर केस या लोअर केस हैं वो भी आ सकते हैं। लिहाजा यहां पर आप कुछ भी दे सकते हैं। आप इस वक्त ज़हन नशीन करें कि मैं हैश टैग का जो सिंबल है वो इनपुट कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिए, मैं पहले बता चुका हूं कि गेट CH आपको एट द टाइम ऑफ इनपुट कुछ भी विजिबल नहीं करवाता। लिहाजा यहां पर आपकी स्पेस खाली नजर आएगी और यहां से जैसे ही हमने इनपुट किया, ये मैं सिर्फ यहां पे लिखने की कह रहा हूं, लिहाजा आपको अंदाजा हो जाए। हैश जब मैं टैग इनपुट करूंगा गेट CH उसे होल्ड करेगा और कहां पे दे देगा, CH। जैसे ही CH को वो वैल्यू असाइन होगी तो इसका ताल्लुक किस स्टेटमेंट से, आपका मेमोरी। यानी मेमोरी में जहां पर CH वेरिएबल होल्ड कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन को, वहां पे जाके क्या स्टोर हो जाएगा, हैशटैग। अब हैशटैग स्टोर हो चुका है। अब उसके बाद हमने किस स्टेटमेंट में मूव करना है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहां पर अभी तक कंपाइलर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कि आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है या नहीं करना। लिहाजा सी आउट के ऊपर आए, सी आउट पे जैसे ही आए तो आगे लिखा क्या नजर आएगा, द कैरेक्टर। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं, अदरवाइज ये एक ही लाइन पे डिस्प्ले कर देगा। द कैरेक्टर यू टाइप्ड इज, यहां तक स्ट्रिंग थी एज इट इज आ गई। जैसे ही आगे देखें आपके जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हैं, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर हैं, इंसर्शन ऑपरेटर के साथ क्या कर रहा है, CH को डिस्प्ले कर रहा है। मैंने पहले भी ये कहा था कि जब भी वेरिएबल होता है आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर तो वेरिएबल खुद डिस्प्ले नहीं होता बल्कि वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होती है। अब जरा यहां पे देखिए CH के अंदर आपकी जो रैम में वैल्यू पड़ी है दैट इज हैशटैग। यहां पर आपको क्या नजर आएगा, यहां पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, आपकी एग्जीक्यूशन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगेन ये देख लें कि हमने सबसे पहले क्या किया, जब इस स्टेटमेंट पे आए तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ। जब सी आउट की स्टेटमेंट आई तो क्या हुआ, पहला मैसेज एंटर अ कैरेक्टर डिस्प्ले हुआ। जब CH इक्वल टू गेट CH आया तो क्या हुआ,
तब आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आया, तब तक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा जब तक आप कुछ इनपुट नहीं करेंगे। हमने क्या कहा है कि हमने हैशटैग इनपुट कर दिया है, प्रेस कर दिया, और उसको पता है कि आपको प्रेस करने के बाद एंटर करने की जरूरत पेश नहीं आती, लिहाजा वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया कंपाइलर आपका। उसने क्या किया, आगे जो सी आउट की स्टेटमेंट थी उसे डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। द कैरेक्टर यू टाइप्ड इज, यहां तक आपका एज इट इज प्रिंट हुआ, लेकिन क्योंकि इंसर्शन ऑपरेटर के बाद अगेन क्या लिखा हुआ है, सी एच, सी एच इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल खुद डिस्प्ले नहीं होता बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है, और जो रैम के अंदर इसकी वैल्यू आपकी होल्ड की हुई थी वो उसे क्या कर देगा, यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा, और इस तरह आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां से हमें एक चीज नजर आ गई है कि जब हमने इनपुट किया था तो उस वक्त आपको कोई भी कैरेक्टर विजिबल नहीं हुआ था, लिहाजा यहां पर हमारा जो गेट सी एच का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और गेट सी एच ई फंक्शन के बारे में देखते हैं कि वो किस तरह वर्किंग करता है, और सेम इसके भी एग्जांपल देखेंगे कि ये क्या काम और किस तरह जो है डिफरेंट है गेट सी एच फंक्शन से। चले चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि गेट सी एच के हवाले से जितनी भी डिस्कशन हमारी हुई है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो कि है गेट सी एच ई। कहते हैं कि हम ये पहले जान चुके हैं कि ये दोनों कैरेक्टर इनपुट फंक्शन है, लेकिन ये थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है एक दूसरे से। अब यहाँ पे इसको देखें तो क्या कहता है, गेट सी एच ई क्या है, कहता है सबसे पहली चीज ये कहता है स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर इको। अब इको किस चीज को कहते हैं, इको का मतलब है कि मेरी आवाज का कहीं सर पलट कर आना, यानी कि यहां से मैं बोलता हूं, मेरी आवाज कहीं पर टकराती है और वापस मुझे सुनाई दे रही है, तो दैट इज इको। ठीक है, ये वॉइस के केस में ज्यादा आता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप फिजिक्स के सब्जेक्ट में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इको क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। लेकिन इको का मतलब क्या है कि अगर, अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं इनपुट दे रहा हूं कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर ही मुझे वो क्या हो पलट के मिले, तो क्या हो गया, इसका मतलब कंपाइलर ने इको किया। अब यहां पर देख ले क्या कह रहा है, स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर इको। गेट सी एच में हमने क्या पढ़ा था, सिंपल गेट कैरेक्टर, यहां पे हम क्या पढ़े, गेट कैरेक्टर इको। सेकंड अगेन वही पॉइंट है, यूज टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर। थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, नो नीड टू प्रेस एंटर की, यानी क्या गेट सी एच की बात करें या गेट सी एच ई की बात करें, दोनों सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करते हैं, दोनों को जो सा कैरेक्टर इनपुट करने के बाद प्रेस एंटर करने की जरूरत नहीं होती। लिहाजा यहां से हमें यह बात तो क्लियर होगी कि दोनों फंक्शन की वर्किंग एक तरह से सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ रहा है कि वो सिर्फ गेट कैरेक्टर लेता है, यहां पर ये गेट कैरेक्टर के साथ तीसरा काम क्या कर रहा है, इको भी कर रहा है, जो कि आपको आगे बताएगा कि इको के यहाँ पे मतलब क्या है। यहां पे रेड में देखें, रेड लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि द इनपुट कैरेक्टर इज डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ इनपुट। गेट कैरेक्टर में क्या कह रहा था, कहता है नॉट डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ इनपुट, कैरेक्टर नॉट डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ इनपुट। यहां पे क्या कह रहा है, कैरेक्टर डिस्प्लेड एट द टाइम ऑफ इनपुट। इसका मतलब है बेसिक डिफरेंस यहां से क्लियर हो रहा है कि जी हम जब इनपुट करेंगे तो गेट सी एच जो सा कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करेगा, जबकि गेट सी एच ही उसी कैरेक्टर को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं फर्दर। अब इसी की सिंटेक्स की बात कर लें। सिंटेक्स अगेन वही, अगेन मैंने क्या कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हो वो बेसिकली ऑप्शनल है। आप देखिए वेरिएबल इक्वल असाइनमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो कैरेक्टर आप इनपुट कर रहे हैं वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करेंगे। इसके एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में क्या है, अगेन देखें, हैश इंक्लूड iostream.h कोई आउटपुट कमांड इस्तेमाल करने के लिए, या सीन वगैरह अगर इस्तेमाल करें तो उसके लिए। हैश इंक्लूड कौन है, .h, इसका मतलब है हम अभी जो बात कर रहे हैं उसमें गेट सी एच या गेट सी एच ई अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल करें। वाइड मेन का फंक्शन स्टार्ट किया, यहां पर एक नई चीज आपको सीखने में मिलेगी कि मैंने कर्ली ब्रेसेस मेन के फौरन बाद लगा दी। याद रखिएगा, अगर मैं ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक सिंगल लाइन में भी लिख दूं तब भी इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। ये हम जो इंडेंटिंग करते हैं, जो लाइन में लिखते हैं, उसकी बेसिक क्या वजह होती है कि इजी टू अंडरस्टैंड हो और आपको समझ आ सके, हर लाइन का अलग अलग पर्पस समझ आ सके, ये सबसे मेन। अब यहां पे देखते हैं कि अगेन मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया सी एच,
इसलिए लिया क्योंकि मैंने मेमोरी के अंदर किसी ना किसी जगह पे वो वैल्यू जो कि गेट CHE के जरिए इनपुट होनी है उसे स्टोर करवाना है। लिहाजा नेक्स्ट लाइन में आपको सी आउट एज इट इज जो लास्ट प्रोग्राम में दिखा है एंटर अ कैरेक्टर। यहां पे देखें हमने वहां पे लिखा था CH इक्वल टू गेट CH, यहां पे क्या आ रहा है एक एक्स्ट्रा लेटर, ये कौन सा है गेट CHE, यानी कि अब इसका बिहेवियर गेट CH की तरह नहीं होगा, ये गेट CHE यानी कि एट द टाइम ऑफ इनपुट क्या करेगा इको करेगा। ठीक है, वो हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को ज्यादा बेहतर तरीके से आपको क्लियर होगा। और लास्ट में हम जो इनपुट कर रहे हैं जो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है उसी वैल्यू को दोबारा क्या करवा रहे हैं डिस्प्ले करवा रहे हैं। इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन वन बाय वन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। अब यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रैम का हिस्सा बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। सबसे पहले हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी मेन फंक्शन से, कर्ली ब्रेसेस में जैसे ही आए 4 CH डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इसका मतलब है इसका ताल्लुक किसके साथ है, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनेगा CH और वो सिंगल बाइट होल्ड करेगा। वो कितने बाइट होल्ड करेगा सिंगल बाइट। इसका कोई एड्रेस भी होगा, मैं एड्रेस नहीं लिख रहा, लास्ट टाइम मैं डिस्कशन कर चुका हूं। फिर पहली स्टेटमेंट आपकी आई सी आउट की, यानी कि आउटपुट स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है एंटर अ कैरेक्टर, इसका मतलब है आउटपुट स्टेटमेंट है तो इसका लिंक किससे होगा आउटपुट का स्क्रीन के साथ। यहां पे आपको क्या लिखा हुआ नजर आएगा एंटर अ कैरेक्टर। जैसे ये लाइन कंप्लीट हुई आप कहां पे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट लाइन की तरफ। CH इक्वल टू गेट CHE, CH इक्वल अगर भूल भी जाए तो यहाँ पे गेट CHE का क्या मतलब है, ये एक इनपुट फंक्शन है और जैसे इनपुट फंक्शन आएगा यहाँ पे आपको कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। इसका मतलब है कि वो डिमांड कर रहा है कि काइंडली इनपुट अ कैरेक्टर। इससे पहले भी मैसेज लिखा हुआ है एंटर अ कैरेक्टर, लेकिन तब तक ये ब्लिंक करता रहेगा जब तक कि आप कोई एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे। आपने क्या किया एक कैरेक्टर इनपुट किया, वो कौन सा था अगेन हैशटैग। हैशटैग जैसे इनपुट किया प्रेस करने की एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो हैशटैग कहां आके स्टोर हो जाएगा CH में। क्यों, क्योंकि कहता है गेट CH को जो भी इनपुट मिलेगी वो कहां आके स्टोर होगी CH के अंदर, लिहाजा CH के अंदर वो वैल्यू क्या होगी है स्टोर होगी। अब क्या हुआ ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है द कैरेक्टर यू टाइप्ड इज, अगेन क्योंकि कहीं पर मैंने इसको नहीं दिया इससे आगे लिखना शुरू कर देगा द कैरेक्टर यू टाइप्ड इज। ये तो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग थी लेकिन ये क्या आपका एक वेरिएबल है, CH के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है हैशटैग, लिहाजा वो हैशटैग को दोबारा क्या कर देगा डिस्प्ले कर देगा। अब जरा कंपेयर करें लास्ट वाली आउटपुट के साथ कि लास्ट वाली आउटपुट में आपको हैशटैग सिर्फ एक दफा नजर आ रहा था, लेकिन इस आउटपुट में जो कि गेट CHE के साथ है यहां पर हैशटैग 2 दफा नजर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि गेट CHE एट द टाइम ऑफ इनपुट इको कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये दोनों क्लियर जो से नजर आ रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ इनपुट। अब यहां से हम बेसिक डिफरेंस निकाल सकते हैं कि गेट CH के जरिए जो भी इनपुट कर रहे हैं वो इनपुट एट द टाइम ऑफ इनपुट नजर नहीं आ रही, यानी कि जो कैरेक्टर इनपुट करेंगे वो विजिबल नहीं होगा गेट CH के जरिए, लेकिन गेट CHE के जरिए वही कैरेक्टर अगर इनपुट कर रहे हैं तो वो विजिबल होगा एट द टाइम ऑफ इनपुट। लिहाजा यहां पर ये क्लियर हो जाता है कि जी गेट CH और गेट CHE के बेसिक डिफरेंस एक ही है कि दोनों में कैरेक्टर इनपुट ही है, दोनों को एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्या डिफरेंस है कि एक में कैरेक्टर विजिबल नहीं होता और दूसरे में कैरेक्टर विजिबल होता है। गेट CH में कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ इनपुट विजिबल नहीं होता, जबकि गेट CHE में एट द टाइम ऑफ इनपुट कैरेक्टर विजिबल होता है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया हुआ होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।